राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम भक्तों के पावन चरित्रों को श्रवण पान कर रहे थे। श्री लाडली जी की कृपा से हम अष्टसखा में श्री चतुर्बुद्धदास जी महाराज के पावन चरित्रों को श्रवण कर रहे थे, जो कि अष्टछाप के 8वें कवि हुए हैं। उनके पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। जैसे कि हमने कल के भाग में हमने श्रवण किया था कि उनका जन्म जमनावत गांव में होता है, श्री कुम्भन दास जी के यहाँ होता है, जो कि अष्टछाप के पहले कवि हुए हैं। तो वहीं पे उनका जन्म होता है और जन्म के पश्चात श्री ठाकुर जी की ऐसी कृपा, उनका नाम चतुर्बुद्धदास जी पड़ा, जो कि हम सुने। और 11 ही दिन में श्री कुम्भन दास जी ने उनकी नाम दीक्षा श्री विट्ठल गोसाई जी से करवा दी थी और श्री ठाकुर जी भी अब उन पर कृपा कर देते। कल तक हमने ऐसा प्रसंग श्रवण किया था। आज हम बड़े अद्भुत प्रसंगों को श्रवण करेंगे, क्योंकि आज श्रीनाथ जी श्री चतुर्बुद्धदास जी के संग में बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करेंगे। सर्वप्रथम जो पहला प्रसंग आता है, वो प्रसंग आता है कि श्रीनाथ जी चतुर्बुद्धदास जी के संग माखन चोरी की लीला करते हैं। एक दिन क्या होता है, हम सब जानते हैं कि श्री ठाकुर जी माखन चुराने में एकदम ऊपर हैं, बहुत ऊपर। उनके ब्रज लीला में हमने देखा है कि कितना ठाकुर जी ने ब्रजवासिनों के घर से माखन चुराया। तो आज ठाकुर जी को वही उद्यम चढ़ उठा है। उनका मन है कि आज तो मैं अपने संग श्री चतुर्बुद्धदास जी के साथ जाऊंगा, उसको भी चोरी करना सिखाऊंगा, खुद भी चोरी करूंगा। चतुर्बुद्धदास जी के पास श्रीनाथ जी पहुँचे आज और कहा, ये सुन चतुर्बुद्धदास। कहे, हाँ बोलो ठाकुर जी। तो आज कहे श्री ठाकुर जी, देखो आज मैं तुमको माखन खिलवाऊंगा और तुमको बड़ा पहलवान बनाऊंगा। ऐसा कहा श्री ठाकुर जी ने। अच्छा, ऐसा चतुर्बुद्धदास जी कहे। तो कहे श्रीनाथ जी लिए पकड़े हाथ चतुर्बुद्धदास जी का और लेकर चले एक ब्रजवासी के घर। लेकर गए। सुबह का समय था, वो बाबा लेटे हुए थे, बेटी उठ रही थी। तो ब्रजवासी के घर गए। श्री ठाकुर जी बड़े चुपके आहिस्ते थे वह कमरा पहुंचते हैं जहाँ पर माखन रखा था। जो माखन देखा, श्री ठाकुर लपटे और लिया। ठाकुर जी ने सारा माखन पा लिया और माखन श्री चतुर्बुद्धदास जी को भी पवाया और खुद भी पाया। अब चतुर्बुद्धदास जी सोचे, अच्छा तो अब ठाकुर जी मुझे पहलवान बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि खाएंगे फिर पहलवान बनवाएंगे। तो यही सोचे। तो फिर क्या हुआ, ठाकुर जी की एक उधम थी कि अब माखन खा लिया है, बिना मटकी फोड़े जाएंगे नहीं। जिसमें माखन खाए उसी पात्र को ले मारा भूमि पर। वो मटकी फूट गई। जो मटकी फूटी तो बेटी को लगा कि कोई है। तब बेटी ने कहा, बाबा बाबा बाबा, उठो उठो, कोई है। अब ठाकुर जी को सुनाई दे गया कि बेटी की आवाज़ आ गई है। उसने बोल दिया बाबा से। तो ठाकुर जी भागने में प्रवीण, वो वहाँ से तेज दौड़ भाग उठे। श्री चतुर्बुद्धदास जी तो वहीं बैठे के बैठे रह गए, हाथ में मक्खन लगा था। तो बाबा ने बेटी की आवाज़ सुनी तो वे उठे तुरंत और भागे वही जहाँ पे माखन रखा था। गए देखा उस ब्रजवासी बाबा ने, बड़े गुस्से हुए। अच्छा, तो अब कुम्भन दास जी का पूत चतुर्बुद्धदास जी हमारे यहाँ माखन चुराने आए। और इसी बात पे खूब उनको डंडे से पिटाई की, खूब मारा। आज तो श्री चतुर्बुद्धदास जी के अंग कंगे में बड़ा पीड़ा हो रही थी। वहाँ से भागे। अब रास्ते में जा रहे थे, श्री ठाकुर जी दिखे, श्रीनाथ जी दिखे। देखा तो बड़ा रोना जैसा मुंह बना लिया, उदास हो गए। ठाकुर जी कहे, अरे क्या हुआ तुझे, तो ऐसा रोने जैसा मुंह क्यों बनाया है? तब श्री चतुर्बुद्धदास जी कहे, अरे ठाकुर जी, मैं तो सोचा कि आप माखन पवाओगे, परंतु इस तरह मार खिलवाओगे, मैं ये नहीं जानता था। तब ठाकुर जी कहे, तो को माखन खाने को मिलो ना,
तब वे कहा हाँ मिला। तो मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें पहलवान बनाऊंगा। तो श्री चतुर्बुद्धदास जी कहे कि आप ऐसे पहलवान बनाते हो मार पिटवा कर। तो ठाकुर जी कहे अरे तो पहलवान बनने के लिए मार तो खानी पड़ती है, हड्डी में मजबूत तो करने ही पड़ते हैं, ऐसे श्री ठाकुर जी ने कहा। तो चतुर्बुद्धदास जी जान गए कि अब श्री ठाकुर जी के साथ लीला होगी तो ऐसे मार पीट रोज होगी। सखा भाव, ऐसे श्रीनाथ जी की ऐसी लीला होती थी। एक बार ठाकुर जी ने कहा श्री चतुर्बुद्धदास जी से कि एक कुंभ बना के चल मेरे साथ, मैं तुझे आज शाम घाट लेके जाऊं। तो कहे कि वहाँ क्या होता है। तो ठाकुर जी कहे वहाँ तो खेल होता है, सखान के संग खेल खूब अच्छे अच्छे क्रीड़ा होती है। तब चतुर्बुद्धदास जी कहे कि अभी तो मैं नया नया हूँ, मोको तो कुछ नहीं आवे। तो ठाकुर जी कहे चल तो मेरे साथ, मैं तुझे फिर बताऊंगा। ठाकुर जी हाथ पकड़े ले चले श्याम घाट। वहाँ पर श्री ठाकुर जी और चतुर्बुद्धदास जी सुबह से खेल रहे हैं। वहाँ पे श्री कुंभन दास जी बड़े परेशान हैं कि आज चतुर्बुद्धदास जी दिख ही नहीं रहे, अपने घर में हेर रहे हैं लेकिन मिल ही नहीं रहे। आस पड़ोस सभी के घर में देख लिया परंतु दिख ही नहीं रहे। और गए सामने श्रीनाथ जी के सामने, राजभोग का समय था और सोच रहे हैं कि राजभोग का समय अभी भी चतुर्बुद्धदास जी नहीं आए। यही सोच परेशान हो रहे, व्याकुल हो रहे थे। तो तभी श्री विट्ठल गोसाई जी ने श्री कुंभन दास जी का ऐसा उदासी चेहरा देखा। तो विट्ठल गोसाई जी ने पूछा अरे क्या हुआ कुंभन दास, तुम्हारा चेहरा इस तरह मुरझाया हुआ क्यों है। तब श्री कुंभन दास जी कहे कि कुछ नहीं गोसाई जी, आज सुबह से चतुर्बुद्धदास जी नहीं दिखे हैं, वो पता नहीं कहाँ है। सुबह कीर्तन में भी नहीं आया, श्रृंगार आरती में भी नहीं आया, पता नहीं कहाँ है। फिर गोसाई जी ने श्रीनाथ जी की ओर देखा, वे समझ गए कि कहाँ है। चतुर्बुद्धदास जी से कहाँ है। तो कुंभन दास जी से कहा तुम परेशान मत हो, तुम्हारा लाला एकदम सुरक्षित है। तो कुंभन दास जी कहे वाह बात की चिंता नहीं, लेकिन है कहाँ, आज सुबह से किसी भी आरती कीर्तन में नहीं है। तो श्री गोसाई जी ने सब बता दिया कि आज श्री नाथ जी स्वयं श्री चतुर्बुद्धदास जी को अपने संग खेलवे ले गए हैं। जो सुना गोसाई जी से बड़े प्रसन्न हुए कि श्रीनाथ जी ने मेरे पूत चतुर्बुद्धदास जी को स्वीकार लिया है। फिर सभी कीर्तन और राजभोग सब हो गया। उसके पश्चात जब लौटने लग गए तो वहीं श्याम घाट गए तो क्या पाया, वहाँ श्री ठाकुर जी और चतुर्बुद्धदास जी खेल रहे हैं। देखा तो बड़े खुश हुए, पास में नहीं गए, दूर से दंडवत करके चले गए और बड़े प्रसन्न हैं कि ठाकुर जी मेरे चतुर्बुद्धदास जी के साथ खेल रहे हैं। ऐसे लीला हुई। अब श्री चतुर्बुद्धदास जी बड़े हुए, उनका विवाह हो गया, सभी बेटों का उनका विवाह हुआ। तो श्री चतुर्बुद्धदास जी एकदम छोटे बेटे थे, उनका भी विवाह हो गया। उसके पश्चात उनका जीवन वैसे ही चल रहा था जिस प्रकार श्री ठाकुर जी के साथ सखा भाव था वैसे ही हो रहा था। जब कोई नहीं रहता था तो श्री चतुर्बुद्धदास जी और उनके पिता श्री कुंभन दास जी के बीच में बहुत दिव्य सत्संग होता था, हम सब जानते हैं, बचपन से हो रहा। तो एक दिन क्या हुआ, सत्संग में श्री चतुर्बुद्धदास जी अपने पिताश्री के साथ बैठे थे। तो वहाँ पर अभी तक तो श्री चतुर्बुद्धदास जी केवल सखा भाव में मग्न रहते थे और श्री ठाकुर जी के साथ सखा भाव में खेलते थे। परंतु जब श्री कुंभन दास जी के साथ श्री चतुर्बुद्धदास जी का सत्संग होता तो वहाँ क्या होता था, श्री कुंभन दास जी निकुंज लीला में रहते थे, मधुर रस में मधुर लीला में रहते थे। वहाँ पे श्री लालजू और श्री प्यारी जू की लीलाओं को जब श्री चतुर्बुद्धदास जी अपने पिताश्री के मुख से सुनते थे तो कुछ भी नहीं बोल पाते थे, चुप रहते थे। तो
ऐसा श्री कुंभन दास जी को लगता था कि श्री चतुर्बुद्धदास जी सारी श्री निकुंज की लीलाओं को जब सुनते हैं तो कुछ बोलते नहीं, तो उन्हें लगता था श्री चतुर्बुद्धदास जी बोलते क्यों हैं। तो एक दिन प्रश्न किया, क्या हुआ चतुर्बुद्धदास, तुम कुछ बोलते नहीं हो, मैं तुम्हें श्री प्रिया प्रियतम की सुंदर सुंदर लीला बताता हूँ। तब श्री चतुर्बुद्धदास जी कहते हैं, बात हिलग की कासो कहिए, सुनरी सखी व्यथा या तन की, समझ समझ मन चुप कर रहिए, मर्मे बिना मरम को जाने, यह उपहास जान जग सहिए, चतुर्भुज प्रभु गिरिधन मिले जब, तब ही सब सुख पाइए। कहते हैं कि इस हृदय की व्यथा किससे कहा जाए, प्रभु गिरधर जब मिले तभी वह सुख पाएंगे, ऐसा श्री चतुर्बुद्धदास जी कहते हैं। और जब कहते हैं तो उनके पिताश्री भी विरहाकुल हो जाते हैं। ऐसे उनके पिता में और उनके बीच में परस्पर सुंदर सा सत्संग प्रतिदिन होता था, मधुर रस का सत्संग होता था। एक दिन की बात है, श्री गोसाई जी ने श्रीनाथ जी का श्रृंगार किया, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया था। उसके बाद श्री ठाकुर जी को उन्होंने आरसी दिखाई। उस वक्त श्री चतुर्बुद्धदास जी प्रांगण में बैठकर श्रीनाथ जी का दर्शन करते हुए ये पद गा रहे थे, सुभग श्रृंगार निरख मोहन को ले दर्पण कर पियहि दिखावे, आपू न नेक निहारी ये बलि जाऊं, आज की छवि कछु कहत न आवे। ऐसा श्री चतुर्बुद्धदास जी ने पद कहा कि आज की जो छवि है वह कहने में नहीं आ रही है, यही गा रहे थे पद। इसके बाद पद सारा श्रृंगार हुआ, श्रृंगार आरती दिखा दी, फिर श्रृंगार आरती हो गई। उसके बाद श्री गोसाई जी गोविंद कुंड पर पधार गए। तब वही वैष्णव जो चतुर्बुद्धदास जी के मुख से वही पद सुना था, वो गोसाई जी के पास आया और पूछा, महाराज आज श्री चतुर्बुद्धदास जी ने आज एक पद गाया, आज की छवि कछु बरनी न जावे, उसी पद में गाया था, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, कृपया करके आप मुझे समझाएं। श्री चतुर्बुद्धदास जी का ये पद मेरे को समझ में नहीं आया। तब गोसाई जी ने कहा, अरे तो जाओ इसे चतुर्बुद्धदास जी से ही पूछो। तब वह वैष्णव श्री चतुर्बुद्धदास जी के पास गया अपना यही प्रश्न लेकर, यही जिज्ञासा लेकर। तो चतुर्बुद्धदास जी से पूछा कि आपने जो आज पद गाया था, सुभग श्रृंगार निरख मोहन को ले दर्पण कर पियहि दिखावे, इसमें आपने नित्य शब्द का प्रयोग किया, तो यहाँ नित्य क्या था? श्री ठाकुर जी तो एक हैं, क्या नित्य है? तब श्री चतुर्बुद्धदास जी ने समझाते हुए कहा कि भगवान की लीला में यही विलक्षणता है कि वे नित्य हैं, लेकिन फिर भी क्षण क्षण नवीन लगते हैं। इसलिए लीला के पात्र और लीला के दर्शन करने वाले को यह क्षण क्षण नवीन लगते हैं और नवीन रुचि उत्पन्न करते हैं। जब जब इन्हें देखो तो इनमें नवीन आकर्षण होता है, ऐसा श्री चतुर्बुद्धदास जी ने समझाया। तो इस प्रकार के हमने प्रसंग श्रवण किए। श्री जी की कृपा से अभी हम यहीं विराम देते हैं। कल और भी श्री सुंदर सुंदर प्रसंग आएंगे, हम उसे श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।